नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त बड़ी खबर है झारखंड से, झारखंड की राजधानी रांची से। ममता बनर्जी के रास्ते पर हेमंत सोरेन आज ईडी सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रही है, माय लॉर्ड बचाओ, माय लॉर्ड डीजीपी हटाओ, माय लॉर्ड कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को हटाओ। अभी ये गुहार लगा रही थी, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में बंगाल में ईडी के कारनामों पर ममता बनर्जी का जो रिएक्शन हुआ था, उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू भी नहीं हुई थी। रांची में ईडी के दफ्तर में हेमंत सोरेन की पुलिस घुस गई। और घुसी क्यों पुलिस? आरोप बहुत गंभीर है, संगीन आरोप है और ईडी के टॉप अफसरों पर, एडिशनल डायरेक्टर लेवल के अफसर पर आरोप है। ये आरोप है एक स्कैम का जाल बुनना, उसमें गवाह तैयार करना, गवाह मारपीट कर तैयार करना, गवाह का सर फोड़ देना। और खबर बाहर आई, गवाह अस्पताल गया, एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस ईडी के दफ्तर में घुस गई रांची में। अब बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस एक्शन में है, क्या ईडी के टॉप अफसर गिरफ्तार होंगे? हालांकि ईडी एज यूजुअल, बंगाल याद है ना। देखिए, इसीलिए हम ये सवाल खड़ा करते हैं कि क्या संविधान के तीनों जो पाए हैं, स्तंभ हैं, जो चेक एंड बैलेंस के लिए जो है बनाए गए थे, वो तीनों एक साथ गलबहियां कर रहे हैं। तत्काल ईडी भागती है, अभी एक्शन नहीं हुआ, अभी तो एफआईआर हुई है, अभी तो पुलिस दफ्तर में घुसी है, तत्काल हाई कोर्ट भागने की तैयारी करने लगे। जो पहला रिएक्शन आया है कि हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। भाई, कोलकाता वाले मामले में भी आपको पता है, हाई कोर्ट, पहले कलकत्ता हाई कोर्ट भगे और हाई कोर्ट में जैसे ही लगा कि मामला हाई कोर्ट में गड़बड़ है, सुप्रीम कोर्ट भगे। यही फिक्सिंग की तरफ इशारा करता है। अब माने न माने, मनवाने के लिए हमारे पास तो है नहीं ईडी, आईटी, सीबीआई कि हम जांच करके सबूत रखेंगे, लेकिन हाई कोर्ट भग रहे हैं। हाई कोर्ट, ये तो हाई कोर्ट भग रहे हैं। और इनसे ज्यादा बौखलाहट, ईडी से ज्यादा बौखलाहट कहां है? बीजेपी में। बीजेपी में ईडी से ज्यादा बौखलाहट है, क्योंकि खेल पकड़ा गया। और क्यों बौखलाहट होगी? कोई एजेंसी, कोई भी एजेंसी गलत करे तो क्या उसको गलत गलत करने की छूट है? वो भी जांच के दायरे में आएगी। लेकिन जैसे ही ईडी फंसती है, भाजपा में बौखलाहट आ जाती है, एकदम उल जलूल लिखना पढ़ना शुरू। रांची की पूरी घटना डिटेल में बताएंगे मनीष के साथ हम, क्योंकि सारा अपडेट विजुअल वगैरह मनीष ने फटाफट भेज भी दिए हैं। मनीष, स्वागत है आपका। हेडलाइन लाइए भैया, हेडलाइन लाइए, फिर चले मनीष के पास। ये खेल क्या है, इसके पीछे क्या क्या, कहां से तार जुड़े हैं, सब समझा जाएगा। ये लाइव दैनिक मनीष का ही पोर्टल है, जो झारखंड की खबरों पर बहुत तेज जिसका रहता है, सबसे पहली खबर आती है। पेयजल घोटाला में संतोष कुमार अपने बयान से पलटा, ईडी अफसरों पर लगाया मारपीट का आरोप, जांच करने पहुंची रांची पुलिस। ईडी के दफ्तर में संतोष कुमार था, उसका सर फूटा, बाहर आया, अस्पताल में एडमिट हुआ, एफआईआर हुई और सारा सच अभी आगे सुनेंगे। आगे चलिए। ये पेयजल घोटाला किसको टारगेट करने का मकसद था? एक बार अभी जमीन में बेइज्जत हुई है, यही ईडी हेमंत सोरेन को जेल में डाल करके। ईडी ऑफिस पहुंची रांची पुलिस का, ईडी ऑफिस पर रांची पुलिस का धावा, पेयजल विभाग के क्लर्क से मारपीट का आरोप। जरा विजुअल लाइए, विजुअल्स दिखाइए। ये जो है रांची में ईडी दफ्तर के विजुअल्स हैं। ये विजुअल साइड में चलने दीजिएगा। अभी जब हम लोग चर्चा भी करेंगे, पुलिस, देखिए पुलिस, रांची पुलिस वहां पर पहुंची हुई है। जब हम चर्चा करेंगे तो भी विजुअल साइड में चलने दीजिएगा। लेकिन मैं जरा भाजपा का रिएक्शन दिखा दूं। हमने कहा बौखलाहट, तो वैसे ही नहीं कह देते या लिख देते कि बौखलाहट है। बाबूलाल मरांडी
लाइए, अब तो प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं रहे, लाइए इनका ट्वीट दिखाइए। मतलब अभी पहुंची पुलिस, तब तक देखिए रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय को रांची पुलिस द्वारा घेरने की सूचना प्राप्त हो रही है। ईडी कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं पुलिस प्रशासन से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद हैं। आशंका है कि पुलिस कार्रवाई की आड़ में इन अहम साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया जा सकता है। झारखंड में पहले भी ईडी के विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं तथा झामुमो कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ईडी पर हमले की कोशिशें भी हो चुकी हैं। ऐसी घटनाएं जांच एजेंसियों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्य में बाधा डालने का प्रयास है। भाजपाई, देखिए मैं कई बार कहता हूं मोदी युग, लेकिन मोदी युग में भाजपाइयों ने साबित कर दिया कि सदा सदा से ऐसे ही थे। बाबूलाल मरांडी मोदी के बनाए हुए नेता नहीं है, ये अटल अडवाणी के जमाने में मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन यह आदमी भी क्या कह रहा है, स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य में बाधा डालने का प्रयास है। इस देश में जो व्यक्ति आंखों से नहीं देख पा रहा हो, कानों से नहीं सुन पा रहा हो, जुबान से नहीं बोल पा रहा हो, वो भी जानता है, वो इशारों में बता देगा आपको कि ईडी निष्पक्ष नहीं है। ईडी भाजपा के एजेंडे और सरकार के इशारे पर काम करती है। ये विपक्ष का आरोप ही नहीं है, ईडी का कन्विक्शन रेट ये बताता है, ईडी की कार्यप्रणाली बताती है, ईडी की छापेमारी बताती है, ईडी के टारगेट पर जो नेता है वो उनकी लिस्ट आप खोल के देखिए, सब साफ है। लेकिन बाबूलाल मरांडी भी बस मोदी और शाह के धारा में बह चले हैं। सरवाइव करना है ना, नेता सरवाइव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। हेमंत जी कान खोलकर सुन लीजिए, झारखंड को बंगाल नहीं बनने देंगे, आपको भ्रष्टाचार की सजा जरूर मिलेगी। आज भाजपा छोड़ दो तो देखो बाबूलाल मरांडी क्या होता है, तुम्हें भ्रष्टाचार में पहले नपवाएंगे भाजपा वाले। पीएमओ इंडिया और एचएमओ इंडिया रांची स्थित ईडी कार्यालय पर केंद्रीय बलों की तैनाती कर सुरक्षा सुनिश्चित करें। पूरा देश है, केंद्रीय बलों के हवाले कर दो भाई, पूरा देश। मुख्यमंत्री दफ्तर में भी केंद्रीय बल भेज दो हेमंत सोरेन के, कि फाइल कोई साइन करे तो पहले दिल्ली पूछ लें या बाबूलाल मरांडी से पूछ लें। ये इन सबके ये है बौखलाहट। देखिए बंगाल मतलब कितना बड़ा, अभी एक वो झारखंड का ही था संतोष जिसका सर फूटा है, कहीं वो विदेश से तो आया नहीं था होनोलुलु से। एक बार इस शख्स ने नहीं कहा कि झारखंड के किसी कर्मचारी का सर फूटा, उसके साथ मारपीट हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि हेमंत सोरेन के पक्ष में ट्वीट करो, इसकी निष्पक्ष, यही बात सीधी कर लेते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। हेमंत सोरेन जी इस मामले में कोई पक्षपात न करें, आप भी ईमानदारी से जांच करें। लेकिन ये पुलसा उछल गए, केंद्रीय बल भेज दो, बंगाल नहीं बनने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। सब देखिए, ये है बौखलाहट, ये है छटपटाहट। मनीष ये क्या है कहानी, पूरा डिटेल में जरा बताइए। आशीष, ये जो जिस पूरे मामले की जांच चल रही है ईडी की पेयजल घोटाला का, वो दिसंबर 2023 का ये पूरा मामला है जब ईडी ने किया था। और ईडी ने जब संतोष कुमार से इससे पहले पूछताछ की थी तो संतोष कुमार ने जो है अपने ही विभाग के इंजीनियर पर और अधिकारियों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने गड़बड़ियां की है। इसके बाद जब संतोष कुमार ईडी के दफ्तर पहुंचे और उनसे पूछताछ हुई जो 12 जनवरी का जिसका जिक्र है, तो संतोष कुमार का यह कहना है कि उनको ईडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने बुलाया था, और ईडी कह रही है कि नहीं हमने बुलाया नहीं था, ये खुद आए थे। और आप समझ लीजिए कि ईडी कोई पुलिस थाना तो है नहीं कि वहां कोई ईडी के दफ्तर में अगर हमको आपको या किसी को भी जाना होगा तो पूरी इंक्वायरी होती है, उसका दरवाजा बंद होता है, थाने की तरह खुला हुआ नहीं होता है। जो आप बाबूलाल मरांडी की बात का जिक्र कर रहे थे, तो बाबूलाल मरांडी भी कह रहे हैं कि इनके मतलब
आपने जो बात कही कि इसकी जांच का, अगर मान के चलिए यही घटना किसी थाने में किसी अधिकारी के साथ हुई थी, किसी भी अधिकारी के साथ हुई थी, उसके साथ मारपीट की हो गई थी, किसी आम आदमी के साथ भी, अधिकारी छोड़िए आम आदमी के साथ भी, तो क्या उसकी जांच की मांग नहीं उठती? और आप सोचिए कि एक क्लर्क जो ईडी दफ्तर पहुंचा, अब उसको बुलाया गया या वो खुद आया, तो ईडी दफ्तर आप देखिए दरवाजा भी बंद, मतलब ईडी दफ्तर में आप ऐसे नहीं है कि आम आदमी की तरह कोई जा सकता है, जब तक अंदर से कोई बुलाएगा नहीं या आपकी तारीख नहीं होगी। एक मिनट खाली मनीष, जरा गेट पर लाइए, जरा विजुअल पीछे कीजिए, फिर पूरा विजुअल दिखाइएगा। ये गेट देखिए, हाँ ये गेट देखिए आप, ये ईडी दफ्तर, मैंने भी रांची का नहीं देखा था, ईडी दफ्तर देखिए, ये आप बड़े बड़े दफ्तरों में जाते होंगे, यहाँ पर पहले ये ईडी का दफ्तर है, अगर बुलाया नहीं गया है तो पहले गेट पर यहाँ पर सिक्योरिटी होती है, पूरी फुल सिक्योरिटी है, देखिए गेट बंद करने और खोलने वाले सब लगे हैं वहां पर, गेट पर फुल सिक्योरिटी होती है, पहले वहां एंट्री होती है कि आप किससे मिलने जा रहे हैं, फिर अंदर फोन जाएगा, पूछा जाएगा फलाने मिलने आया है। बहुत सारे लोग, मनीष भी, हम लोग भी पत्रकार के रूप में बहुत जगह जाते हैं, कोई और आम आदमी कोई अलर्ट क्लर्क आए और कहे हम ईडी दफ्तर के अंदर जा रहे हैं और वो बोतल लेके जाए, ईडी ने क्या कहा कि वो अपने सर पे बोतल मार लिया, वो बोतल सीसी तमंचा कारतूस क्या क्या लेके, मतलब क्या नॉनसेंस बकवास कर रहे हैं ये सब, वो ले आया और अपने ऊपर सर पे मार लिया वो बोतल। ये किस लिए खोले हो? तुम क्या जांच करोगे अगर तुम्हारे दफ्तर में बिना जांच के कोई घुस जा रहा है? तो तुम दुनिया क्या जांच करोगे? तुमसे निकम्मा नाकारा कोई नहीं है फिर? ये देखिए, इसलिए मैंने इसको रिवर्स करवा गेट दिखाया, यहां पर पूरी सिक्योरिटी होती है, बाहर एक एक एंट्री होती है, कौन गया उसकी पूरी एंट्री होती है, अंदर फोन करके पूछा जाता है कि किस कंसर्न अफसर से आपको मिलना है, वो अफसर मिलने के लिए टाइम दिया है कि नहीं दिया है, अंदर कंफर्म करके तब जाता है। वो कैसे पहुंच गया बिना बुलाए? कैसे उसकी एंट्री हो गई? हाँ मनीष, अब बताइए। अब देखिए आशीष, संतोष कुमार ने जो आरोप लगाया है, उस आरोप में उन्होंने कहा कि उनके साथ मारपीट की गई और उनको जबरन, और कई इस तरह के मामले आए हैं, कोर्ट में भी ये मामले, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामले गए हैं आशीष, की ईडी किस तरीके से जबरन जबरदस्ती कराती है। और यही झारखंड का ही मामला देख लीजिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो मामला रहा, उस मामले में जो है हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी, तो ईडी की कार्य प्रणाली को लेकर कोई ऐसा नहीं कि हम और आप सवाल उठा रहे या संतोष कुमार सवाल उठा रहे, या हम संतोष कुमार को कोई क्लीन चिट दे रहे हैं, हम संतोष कुमार को कोई क्लीन चिट भी नहीं दे रहे, लेकिन बात ये हो रही है कि अगर संतोष कुमार के साथ मतलब उनको नुकसान पहुंचा गया, उनके साथ मारपीट की गई, और संतोष कुमार ने कहा कि जब ये पूरी घटना हुई तो एक बार फिर से, मतलब जब उनके साथ मारपीट की चोट आई तो उनको अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल में डॉक्टरों को भी ये कहा गया कि आप जो है ये मारपीट की बात या चोट की बात जो है वो नहीं करिए, और वहां अस्पताल से फिर इनको वापस ईडी दफ्तर लाया गया, मतलब दोबारा मारपीट हुई, मारपीट करने के बाद इनको अस्पताल ले जाया गया, इनका इलाज किया गया, 6 टाके बताया जाता है कि 6 टाके संतोष कुमार को लगे। उसके बाद जब संतोष कुमार आते हैं तो दोबारा उनको अस्पताल से ईडी अपने साथ ले आती है, और वहां पर ईडी एक बार फिर से उनसे पूछताछ करती है और उनके कपड़े बदलती है, जो खून के धब्बे और जो चीज होंगे, चोट के निशान या जो भी होंगे, तो इनका आरोप है कि इनसे इंसिडेंट रिपोर्ट फिर से लिखाया गया, जिसमें ये सब बातें कही गई कि मैं 16 जनवरी को फिर से आऊंगा, मतलब 12 को आया ही और फिर से पूछताछ के लिए आऊंगा, और टी शर्ट तक, उनके कपड़े तक बदलवा दी गए, और परिवार को इस बारे में किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई। अब मान के चलिए कि उनको चोट लगा तो अस्पताल से सीधे इनको घर भेज देना चाहिए था, या परिवार को छुट्टी देना, दोबारा परिवार को इन्फॉर्म करना चाहिए था, परिवार को इन्फॉर्म करना चाहिए। हाँ, और फिर इनको दोबारा ईडी दफ्तर लाया गया, ईडी दफ्तर लाके उनसे जो इंसिडेंट रिपोर्ट होता है वो लिखवाया गया, उसमें ये बातें कही गई कि 16 जनवरी को वो फिर से पूछताछ, मतलब उसमें सहयोग करने के लिए आएंगे, और इस पूरे मामले को दूसरे तरीके से ईडी ने अपने तरीके से पेश करने की कोशिश की, लेकिन संतोष कुमार ने जो जो उन्होंने पहले बयान दिया, तो वो बयान पलटते ही ये पूरा आशीष, पूरा ये मामला आया, और गुरुवार को जब ये मामला
रांची एयरपोर्ट थाने में दर्ज हुई। उसके बाद अभी डीएसपी जो हटिया के डीएसपी है वो वहां पर पहुंचे हैं और ईडी कार्यालय में पहुंचे हैं। अभी दोनों अधिकारियों से पूछताछ की गई और जो वहां सीसीटीवी फुटेज है उसकी भी जांच की जा रही है। अब संतोष कुमार के सामने कांच के बोतल, ग्लास, जो आप जो भी कर लीजिए, तो अगर मान के चलिए कि कोई आप किसी को पूछताछ के लिए कोई भी एजेंसी बुलाती है तो क्या वो ग्लास, खाना या जो भी होता है, मतलब उसके पूछताछ करने के बाद वहां ही छोड़ दिया जाता है? आप अगर जेल में हैं तो जेल में अगर आपके पास आपके जो इस तरह के अब ग्लास ही है तो ग्लास क्या जेल में जब खाना खाने के आदि जाता है तभी उसके पास उपलब्ध होता है, या कोई भी इस तरह की चीजें जो होती है अगर वो अपने आप को हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, तब की बात करो। और ईडी जो इतनी बड़ी एजेंसी है उससे इतनी लापरवाही हो गई कि संतोष कुमार जो है अधिकारी के केबिन में गए, उनको उनसे पानी पिए या वो जग रखा हुआ था वो अपने सर में जो है वो मार ले। अरे मतलब अगर वो खुद से अपने आप को मार लेंगे, ये मतलब ये तो कोई ऐसी बात तो नहीं कि फांसी चलिए, भ्रष्टाचार का मामला कोई ऐसा तो नहीं कि उसमें फांसी किसी को भी दी जाती है। वो गिरफ्तारी होती है, जमानत भी मिल जाती है, कई बार बेगुनाह भी कोई साबित हो जाता है, इस तरह के मामले रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो, लेकिन ये पूरे मामले को आप देखिए, मुझे जो सबसे ज्यादा उसमें ताज्जुब लग रहा है कि अगर इनको चोट लगी या तो खुद लगी या ये ईडी के अधिकारियों ने वाकई इनके साथ मारपीट, जो भी सच्चाई हो, अब तो जांच का विषय है, रांची पुलिस इसकी जांच कर रही है। अब तक जो ईडी मनमानी, हमें लगता है कि जो ईडी मनमानी अपने तरीके से कर रही थी, अब उसको काउंटर करने का समय आ गया है। अब उसको काउंटर अलग अलग जगह, जो एक ईडी का कहते हैं ना कि किसी को इतना भी डराओ कि उसका डर खत्म ना हो जाए, तो ईडी का जो पूरे देश में एक हवा क्रिएट किया हुआ था वो डर अब धीरे धीरे टूट रहा है। और ये जो पूरा आशीष, ये पूरा जो एपिसोड हुआ उसकी टाइमिंग भी है, हम थोड़ा सा अभी इसके टाइमिंग को भी देखेंगे। तो ये टाइमिंग इस समय हुआ है जब मुख्यमंत्री झारखंड में नहीं है, मुख्यमंत्री विदेश में है, दावोस में है। अब वो दावोस गए हैं, विदेश दौरा गए हैं, तो आप देखिए ये राजनीतिक बातें हैं, लेकिन वो दावोस गए तो उनके दावोस जाने पर भी बीजेपी आपत्ति उठा रही है कि वो दावोस क्यों चले गए, विदेश क्यों चले गए। अब यही झारखंड मुक्ति मोर्चा उसको काउंटर कर रही थी कि तेलंगाना में अगर मुख्यमंत्री वहां दावोस नहीं जा रहा है तो तेलंगाना में बीजेपी कांग्रेस को कोस रही है कि आप दावोस क्यों नहीं आते, आप निवेश करने के लिए क्यों नहीं अपने राज्य में। अब यहाँ हेमंत सोरेन विदेश गए तो बीजेपी यहाँ कोस रही कि आप विदेश क्यों चले गए। और इसकी टाइमिंग देखिए, ये पूरे मामले की जो टाइमिंग है कि जब मुख्यमंत्री विदेश में है तो मुख्यमंत्री तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा इसकी स्क्रिप्ट लिख के गए होंगे कि मैं विदेश जाऊंगा तो संतोष कुमार ईडी दफ्तर जाएंगे, अपने आप को गिलास से बोतल से मार लेंगे। इसकी टाइमिंग देखिए, और ईडी की कार्यप्रणाली अब किसी से छुपी हुई नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। और जो आपने बात कहा कि बंगाल और झारखंड दो ऐसे राज्य हैं जहां से ये मैसेज जा रहा है कि जहां भी ईडी अति करती हुई नजर आए तो आप अति को किस तरीके से उसको काउंटर करें। अब जो ईडी के अधिकारी दूसरे को उठा के ले जा रहे थे पूछताछ के लिए, अब खुद उनकी गर्दन अटकी हुई है कि कहीं रांची पुलिस उनको उठा के थाने न ले जाए पूछताछ करने के लिए। अब पूरी जांच सीसीटीवी फुटेज हो रही है, तो जो ये बातें कर रही थी कि उनको चोट नहीं लगा, मामूली चोटें हैं, अब तो उस सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख जाएगा कि कैसे उनको अस्पताल ले जाया गया, और अस्पताल से जब लौट के आए तो वो किस कपड़े में आए थे और गए तो फिर किस कपड़े में गए। तो ये पूरा मामला जो है वो आ जाएगा। और जो इनकी मनमानी है, ये मनमानी पर भी मुझे लगता है कि एक राष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश जाएगा कि आप ईडी के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं। नहीं, मनमानी पे लड़ना, इसमें एक पॉइंट नहीं है। मैं पॉइंट वाइज इस कार्यक्रम में आखिर में दर्शकों के सामने कुछ बिल्कुल जो सामान्य एक आम आदमी, मैं बहुत इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट आदमी ना हूं, मैं सामान्य आदमी के रूप में जो पॉइंट समझ पा रहा हूं। एक तो ईडी की कार्यप्रणाली को लेकर के हमारी, आपकी और विपक्ष की छोड़ दीजिए, अदालत ने अनिल देशमुख के मामले में, केजरीवाल के मामले में, सिसोदिया के मामले में, संजय सिंह के मामले में, हेमंत सोरेन के मामले में, अलग अलग अदालतों ने कितनी बार इनके गाल पर तमाचे मारे हैं। मतलब इस देश में 1947 से 2025 तक इतनी बेइज्जत कोई एजेंसी नहीं हुई होगी जितनी ईडी हुई। सीबीआई भी दशकों में उतनी बेइज्जत नहीं हुई जितना पिछले 5-7 साल में ईडी हो गई। सब सीबीआई का पुराना सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया।
इतनी बेइज्जत हुई, इतने थप्पड़ खाए हैं इन्होंने। तो इसमें कोई हम आरोप लगाएं, अपोजिशन छोड़ दीजिए, अदालतों में ये नंगे हुए हैं। दूसरी बात, कोई व्यक्ति ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस देश में इस समय सबसे ज्यादा जिसका आतंक है, उसके दफ्तर में कोई व्यक्ति कैसे सीधे अंदर चला गया बिना बुलाए हुए? कैसे एंट्री हो गई? बहुत बड़ा सवाल, कैसे एंट्री हो गई? अगर ऐसे एंट्री होती है तो ईडी बंद कर दो, फिर किसी काम के नहीं हो, कैसे एंट्री हो गई? दूसरी बात, अंदर गए, बहुत पॉइंट की बात जो कहा था उसी को मैं समराइज कर रहा हूं मनीष ने। जेल वगैरह में कहीं पर भी जहां पूछताछ होती है, ऐसा होता है, वहां पर तो खाने की प्लेट तक, जेलों में खाने की प्लेट भी नहीं रखी जाती है कि कहीं खाने की प्लेट को वो न कर ले, जो है इस्तेमाल कर ले कोई भी गलत तरीके से, कोई पूछताछ करते समय कैदी या कोई भी। तो वहां पर वो बर्तन, प्लेट, कांच कुछ भी नहीं रहती। कैसे वहां पर बोतल, ग्लास या कांच की जो चीजें थी सब थी और उसने अपना सर फोड़ लिया। दूसरा पॉइंट। तीसरा, उसको अस्पताल लेके गए, अगर ऐसी कोई भी स्थिति आती है, मान लिया 1 मिनट के लिए वो अभी उसके मतलब जान को कोई नुकसान नहीं हुआ, मान लिया उसकी जान भी जा सकती थी। अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो सबसे पहले परिजनों को सूचित करना चाहिए था कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, उसने ऐसा गलत कर लिया, हम हॉस्पिटल लेके आए हैं, आप लोग आइए। परिजनों को सूचित करना चाहिए था, परिजनों को सूचित नहीं किया। हॉस्पिटल में आपके बिना बुलाए आया था और सर फोड़ लिया, अपने आप पर उसने हमला कर लिया। आप हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में टाके लगे, उसको जो जो होना था हुआ, उसके बाद उसके घर आप उसको भिजवाते, छोड़ते। गिरफ्तार करना था तो गिरफ्तार कर लेते, कुछ जो करना था आप लाए और कपड़े बदलवा करके फिर उसको वापस भेज दिए, खून खून का सब कपड़ा हटा करके उसको वापस भेज दिए। एक पॉइंट संदेह के लिए, एक बिंदु संदेह के लिए। और उसके बाद आप जब जांच की बात हो रही है तो सीधा सीधा हम जा रहे हैं ननिहाल, तत्काल आप जो है बोल दिए कि हम जा रहे हैं हाई कोर्ट। अरे आप जांच, ये कहो ना कि जांच करिए, हम सीसीटीवी फुटेज देते। ये ईडी को कहना चाहिए था, मतलब क्या है ये ईडी? इस देश के बाप हो गए हैं ये लोग, अफसर, ईडी के अफसर। इनको कहना चाहिए था हम सीसीटीवी फुटेज दे रहे हैं, जो जो आपको चाहिए सब दे रहे हैं, आप जांच कर लीजिए। जांच के बजाय हम जा रहे हैं हाई कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह तुमको जांच से बचा लेगी ये लोग। आप या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये सब देश से ऊपर हो गए हो, कानून से ऊपर, संविधान से ऊपर हो गए हो क्या? और ये बाबूलाल मरांडी जैसे नेता, मैं एक समय था बाबूलाल मरांडी जैसे नेताओं को बहुत सीजन नेता मानता था, पुराने नेता है, लेकिन इन्होंने अपनी राजनीति का अंत ये उस मुकाम पर करेंगे जहां पर इनको कोई पूछने वाला, एक गिलास पानी देने वाला इज्जत से नहीं मिलेगा, और डर से इनको एक चॉकलेट देने वाला नहीं मिलेगा, कोई पार्ले का 50 पैसे टॉफी। ये लोग ऐसे राजनीतिक मुकाम पर जाकर के अपनी राजनीति खत्म करने पर उतारू। इजाजत दीजिए हमें, इसमें और जो अपडेट होगी वो हम लेकर के आएंगे मनीष के साथ, मनीष के जरिए वो अपडेट हमको मिलेगी, हम तत्काल आप तक लेकर के आएंगे। फिलहाल धन्यवाद मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।